नाज़रीन, अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बात की जाए तो ये ताल्लुकात 7 दिहाइयों पर मुहित हैं। इस 70 साला इत्तेहाद की सबसे अहम बात तेल के बदले सिक्योरिटी की फराहमी रही। ताहम इस अरसे में दोनों ममालिक के रवाबित में उतार चढ़ाव आता रहा। सऊदी अरब ने अपना पहला तेल मराहत के हवाले से मुआहदा 1933 में अमरीकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल के साथ किया। 1944 में अरेबियन अमेरिकन एल कंपनी अरामको कायम की गई, जो 1952 तक न्यूयॉर्क में वाक़ रही। सऊदी हुकूमत ने 1980 में इस कंपनी को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया। अमेरिका और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक रवाबत मॉडर्न सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज अल सऊद के जमाने के हैं, जब अमरीकी सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से 1945 में अमरीकी बहरी जहाज यूएसएस क्विंसी पर मिले, जहां अहम मुआहदा हुआ जिसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को सिक्योरिटी फराहम करेगा और बदले में सऊदी तेल तक अमेरिका को रसाई दी जाएगी। 1973 की इसराइल अरब ममालिक के दरमियान जंग में ओपेक ने इन मुल्कों को तेल की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी, जिसने अमेरिका और आलमी मईशत को झंझोड़ कर रख दिया। 1979 में सोवियत यूनियन के खिलाफ सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अमेरिका की हिमायत की। 1991 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया तो कुवैत से इराकी फौज को निकालने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब फौज भेजी। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से रवाबत मजीद मजबूत हुए। सऊदी अरब अमेरिका से सबसे ज्यादा असलाह खरीदने वाला मुल्क बन गया। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात 9/11 हमले के बाद खराब हुए। 2003 में सऊदी अरब ने अमरीकी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। 2015 में अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी मुआहदे के बाद सऊदी अरब ने जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी के नतीजे में उसने बहरीन में जमहूरियत के हक में होने वाले मुजाहरों को कुचलने के लिए फौज भेजी। मिस्र में अब्दुल फताह अल सीसी की जानिब से हुकूमत उलटने की हिमायत की और यमन में जारी